कक्षा 10 के लिए आज टॉपिक है जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम। तो देखें आप, सबसे पहला इसमें नियम है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। हम सबसे पहले जितनी कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी उसी का चयन करते हैं। तो देखें, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, लेकिन ध्यान रहे सभी पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के रूप में लिखने योग्य समूह श्रृंखला से जुड़े हों। ये नियम है आपका। कहने का मतलब हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और लंबी श्रृंखला लेकर के फिर उसमें हम ये देखते हैं कि पूर्व लग्न तथा अनुलग्न के रूप में लिखने योग्य समूह श्रृंखला से जुड़े होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन। क्रियात्मक समूहों की सारणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं। अगला पॉइंट है कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रदान करना। कहने का मतलब जब हम सीरियल जो श्रृंखला जो बनाते हैं उसमें हम कार्बन संख्या नंबर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हम उसको 1 2 3 4 5 के हिसाब से नंबर देंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक है। नंबर 1, यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह हैं तो सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन से गिनती करते। जैसे जो हैलोजन क्रियात्मक समूह थे, ब्रोमो है, आयोडो है, फ्लोरो है, ये सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ये अगर जुड़े होंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं। उसमें भी हम अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से देखते हैं कि जो पहले आता है उसे हम लगाते हैं, और जिस कार्बन पर है, जिस नंबर पर है कार्बन पर है, उस नंबर को भी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे क्लोरो 2 पर लगा हुआ है कार्बन नंबर पर, तो हम 2 क्लोरो बोलेंगे। इस हिसाब से हम चयन करते हैं। क्रियात्मक समूह न होने पर प्रतिस्थापित समूह से निकट कार्बन को न्यूनतम संख्या प्रदान करते हैं। जैसे कि किसी कार्बन पर CH3 है, CH3 है, CH2 है, ये प्रतिस्थापित समूह होते हैं। यदि ये जुड़े हों तो फिर उसको हम गिनते हैं कि दूसरे नंबर पर कार्बन लगाओ तो मेथिल यानी CH3 जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर, तो हम 2 मेथिल करके बोलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह न होने पर, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या ये नहीं होंगे तो फिर हम क्रियात्मक समूह न होने पर प्रतिस्थापित समूह देखते हैं। जैसे कि CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, ऊपर शाखा बनी हुई है, तो उसे हम उसको देखते हैं फिर बाद में। अगला पॉइंट है किसी श्रृंखला में 2 समान मूलक हैं और समान दूरी पर हैं तो अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे का चुनाव करते हैं। सीधी सीधी बात है कि श्रृंखला में 2 समान मूलक हैं और समान दूरी पर हैं तो हम अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे का चुनाव करते हैं। नंबर अगला, द्विबंध या त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं, यानी श्रृंखला में द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है, तो हम सबसे पहले हम द्विबंध वाले कार्बन को वरीयता देते हैं, यानी अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे इनमें से कोई बंध अधिक निकट ना हो, यानी बंध से ज़्यादा दूरी पर कार्बन होगा तो हम उसी कार्बन से गिनती शुरू करते हैं। यदि द्विबंध त्रिबंध समान दूरी पे हैं दोनों द्विबंध को वरीयता देते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम सबसे पहले वरीयता डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। जैसे कि यहाँ ये दिया भी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर प्रतिस्थापक समूह CH3 जुड़ा हुआ, ये है प्रतिस्थापक समूह, और CH2 और OH ये क्रियात्मक, ये OH जुड़ा हुआ है यहाँ। तो देखें सबसे पहले हम पहले तो कार्बन की गिनती करते हैं। इधर से करेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, इसे ब्यूट होगा, इसका प्राथमिक अनुलग्न N होगा, इसका मूल इसका शब्द ब्यूट है। तो 4 कार्बन परमाणु है, इसलिए इसको हम ब्यूट मूल शब्द देंगे क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट है। और फिर प्राथमिक अनुलग्न इसका एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में और 4 कार्बन है, इसलिए एन लगाएंगे इसमें। तो ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद फिर द्वितीयक अनुलग्न देखेंगे OH, ये रहा, OH को बोलते हैं ऑल। तो प्रतिस्थापक CH3 है इसमें, तो मेथिल है, ये कितने नंबर पे है, 2 पे है। और मेथिल में, या अब देखेंगे हम इसमें IUPAC नाम जो बनाते हैं सबसे पहले, तो 2 मेथिल इस तरह से 2 नंबर पे है ये प्रतिस्थापक समूह, तो इसको लेंगे हम 2, ये 2 नंबर पर लगा हुआ तो 2 मेथिल, डैश जरूर लगाएंगे बीच में हर एक के। तो ये 1 ब्यूटेनॉल, 1 यानी 1 नंबर कार्बन पर ये OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए OH का होता है ऑल, और ये है ब्यूट और एन ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन को फिर हम ऑल से जोड़ेंगे तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो इसका जो IUPAC नाम होगा 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल।
इसी तरह से ये दूसरा है CH3 CH, इस पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, CH2 CH और CHO। ये तुम्हारा देखें, इधर से हम श्रृंखला इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या है, एन लगाएंगे इसका, तो पेंटेन हो जाएगा। अब द्वितीयक अनुलग्न है इसका अल, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ CHO, तो प्रतिस्थापक चौथे नंबर पे है ब्रोमो और 2 नंबर पे है आपका मेथिल, ये रहा। तो ब्रोमो में बी है और मेथिल में एम है, तो बी पहले आएगा, इसलिए हम इसका IUPAC नाम जब लिखेंगे तो 4 कार्बन नंबर देखा हमने, और ये क्रियात्मक समूह है इसका, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह लेंगे 4 ब्रोमो, फिर करेंगे हम 2 मैथिल, क्योंकि बी के बाद एम आता है, तो फिर लेंगे हम 2 मैथिल। अब कार्बनों की संख्या गिन लेंगे, 5 हैं तो पेंटेन तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें अल और जोड़ दें क्योंकि एल्डिहाइड है ये, तो पेंटेनल हो जाएगा। इस तरह से हम इन नामों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं।